हेलो प्यारे बच्चों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी हिंदी पुस्तक का पाठ 14 अंगुलीमाल। ये एक कहानी है जिसमें महात्मा बुद्ध के बारे में बताया गया है, जो शुरू से ही प्रेम, अहिंसा और दया में विश्वास करते थे। उन्होंने पूरे विश्व को अहिंसा, प्रेम और शांति का पाठ पढ़ाया। तो आज हम ये नाटक पढ़ के उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले इसमें पात्र दिए हुए हैं कि इस पाठ में कौन कौन से पात्र हैं। महात्मा बुद्ध हैं, अंगुलीमाल हैं, गांव का मुखिया है और कुछ लोग हैं। तो यहाँ पे पहला दृश्य शुरू होता है। पहले दृश्य में जो दिखाया गया है उसमें शाम का समय है। गांव की चौपाल पर बैठे लोग बात कर रहे हैं। चौपाल क्या होता है? जो पेड़ की छाया में ऊंचा सा स्थान बना होता है, इसे चौपाल कहते हैं। पहला व्यक्ति बोलता है, मुखिया जी, डाकू अंगुलीमाल के कारण सारे गांव का जीना दूभर हो गया है। यानी दूभर का मतलब होता है मुश्किल हो गया है। डाकू अंगुलीमाल जो जंगल में रहता है, उसकी वजह से पूरे गांव वालों का रहना बहुत मुश्किल हो गया है, कठिन हो गया है। लोग जंगल की ओर जाने से डरते हैं। दूसरा व्यक्ति कहता है, हाँ भैया, ये डाकू है ही इतना क्रूर कि उसके नाम से ही डर लगने लगता है। वो कहता है कि ये डाकू इतना क्रूर, यानी जो किसी पे दया नहीं करता, ऐसा है। सुना है वह जंगल से गुजरने वाले यात्रियों को पकड़कर मार डालता है और उनकी उंगलियों की माला बनाकर पहनता है। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ एक व्यक्ति, ये मुखिया है और ये महात्मा बुद्ध से बात कर रहे हैं। अब अगला दृश्य हम देखते हैं। पहला व्यक्ति फिर से बोलता है, हमारे कितने ही भाइयों की रोजी रोटी खतरे में पड़ गई है। वे बेचारे जंगल से सूखी लकड़ियां काटकर गुजारा करते थे, पर अब अंगुलीमाल के भय से कोई जंगल की तरफ नहीं जाता। भय यानी होता है डर। तो अब कोई भी अंगुलीमाल के डर से जंगल की तरफ नहीं जाता। फिर क्या होता है? महात्मा बुद्ध का आगमन, यानी महात्मा बुद्ध आते हैं। सब खड़े होकर उन्हें प्रणाम करते हैं, बैठने के लिए आसन देते हैं। महात्मा बुद्ध उन्हें आशीर्वाद देते हैं। फिर क्या होता है? मुखिया कहते हैं, प्रभु, आपके चरण हमारे गांव में पड़े, हम धन्य हो गए। क्या आप किसी विशेष कार्य के लिए पधारे हैं? चरण यानी होता है पैर, आपके कदम हमारे गांव में पड़े तो हम धन्य हो गए। ठीक है, विशेष यानी कोई महत्वपूर्ण काम, कोई खास काम। महात्मा बुद्ध कहते हैं, नहीं भाई, हम तो गया जा रहे थे, यहाँ रात्रि विश्राम के लिए रुके हैं। रात्रि विश्राम यानी रात में आराम करने के लिए रुके हैं। किंतु आप लोग इतने दुखी और भयभीत क्यों दिखाई दे रहे हैं? वो पूछते हैं कि आप लोग इतने डरे हुए क्यों हैं? भयभीत का अर्थ होता है डरे हुए होना। मुखिया जी कहते हैं, प्रभु, पास ही जंगल में डाकू अंगुलीमाल ने उत्पात मचा रखी है। उत्पात का अर्थ होता है हलचल मचा रखा है। गांव के लोग उससे बहुत दुखी हैं। आपसे भी प्रार्थना है कि आप जंगल से होकर यात्रा ना करें। वो कहता है कि आपसे प्रार्थना है कि आप जंगल से होकर ना जाएं। यात्रा करने का अर्थ होता है वहाँ से जाना। महात्मा बुद्ध कहते हैं, आप लोग चिंता ना कीजिए, अंगुलीमाल हमारा कुछ ना बिगाड़ेगा। हम उससे अवश्य भेंट करेंगे। भेंट करेंगे यानी उससे अवश्य मिलेंगे। आप निश्चिंत हो जाइए। निश्चिंत होने का मतलब होता है फिक्र मत करिए। यहाँ पे दूसरा दृश्य दिखाया गया है जिसमें एक घना जंगल है और महात्मा बुद्ध जा रहे हैं और सामने से अंगुलीमाल आता है। फिर क्या होता है? अंगुलीमाल कहता है, ए रुक जाओ, मेरे इलाके में इस तरह निडर होकर घूमने का साहस तुमने कैसे किया? महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए शांत भाव से कहते हैं, आओ अंगुलीमाल, हम तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। यानी वो कहते हैं कि हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। अंगुलीमाल चेहरे पर हैरानी लिए हुए बोलता है, मूर्ख, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? महात्मा बुद्ध कहते हैं, डर कैसा भाई, हम तुम्हारे इलाके में आए हैं, तुम्हारे अतिथि हैं। अतिथि यानी होता है मेहमान।
अतिथि का अर्थ होता है मेहमान। क्या तुम हमारा एक काम नहीं करोगे? अंगुलीमाल आश्चर्य और असमंजस में कहता है, असमंजस यानी कठिनाई में कहता है, अच्छा अच्छा, अधिक बातें ना करो, बोलो क्या काम है? महात्मा बुद्ध कहते हैं, भाई ज़रा उस पेड़ से मेरे लिए 4 पत्ते तोड़ कर ला दो। अंगुलीमाल जाता है और पत्ते तोड़ कर ले आता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका दृश्य दिखाया गया है कि जो अंगुलीमाल है वो महात्मा बुद्ध से बात कर रहा है। अंगुलीमाल आकर कहता है, लो ये पत्ते। महात्मा बुद्ध कहते हैं, बस एक काम और कर दो, ये पत्ते उस पेड़ की शाखा पर फिर से लगा आओ। अंगुलीमाल हैरानी से कहता है, क्या ये कैसे हो सकता है? कहीं टूटा हुआ पत्ता फिर से शाखा में लगता है? महात्मा बुद्ध प्रेम से कहते हैं, देखा तुमने, टूटी हुई चीज़ दोबारा नहीं जुड़ सकती। तुम लोगों के सिर काटते हो, क्या तुम उन्हें दोबारा जोड़ सकते हो? नहीं ना, तब तुम लोगों की हत्या क्यों करते हो? जब हम दूसरों को जीवन नहीं दे सकते तो हम उनके प्राण लेने का भी कोई अधिकार नहीं है। अंगुलीमाल महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर जाता है और कहता है, मुझे क्षमा करें प्रभु, यानी उनसे माफ़ी मांगता है। कहता है, मुझसे बड़ा पाप हुआ, आपने मेरी आंखें खोल दी, यानी आंखें खोल दी यानी उसे सही राह दिखा दी। हे प्रभु, आप मुझे सही राह दिखाइए, मैं भटक गया था। भटक जाना यानी गलत रास्ते पे चले जाना। आँखों से आंसू बहते हैं उसके, ठीक है, उसके आँखों से आंसू बहने लगते हैं। फिर महात्मा बुद्ध कहते हैं, उठो अंगुलीमाल, मार काट और हिंसा छोड़कर, हिंसा यानी नफरत, किसी को दुख देना, किसी को कठिनाई देना, इसे हिंसा कहते हैं। तो हिंसा छोड़कर प्रेम का रास्ता अपनाओ। दूसरों की मदद करने और सेवा करने में ही सच्चा सुख है। इसी में तुम्हारा और सबका कल्याण है। कल्याण यानी सबकी भलाई है। और उसको कंधे से पकड़कर उठाते हैं। अंगुलीमाल हाथ जोड़कर बोलता है, आज से मैं आपके बताए रास्ते पे ही चलूँगा। वह अपनी तलवार और गले में पड़ी उंगलियों की माला उतारकर फेंक देता है और पर्दा गिरता है, यानी कि यहाँ पे ये कहानी ख़त्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी और हमें इससे क्या शिक्षा मिलती है, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।